चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल में, जहाँ एक दर्दनाक हादसा हुआ था। बच्चों की मदद करने के लिए वहाँ तुरंत डॉक्टर्स की टीम पहुँची। उन्हीं में डॉक्टर स्टर्न नाम की एक साइकाइट्रिस्ट भी थी। उसने देखा कि वेंडी नाम की एक छोटी बच्ची काफी डरी सहमी बैठी थी। डॉक्टर स्टर्न ने उसे विश्वास दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। इस घटना के कई साल बाद वेंडी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। वो दिमागी बीमारियों का शिकार थी, जिसकी वजह से उसे रोजाना कई दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। वेंडी अपने पति लार्स और बेटे कार्ल के साथ एक छोटे से घर में रहती और गरीबी की वजह से उनका काफी बुरा हाल था। थोड़े पैसे कमाने के लिए वेंडी एक रेस्टोरेंट में एल्मार नाम के आदमी के साथ काम करती थी। वैसे तो वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन आज उसने हिम्मत करके अपनी खड़ूस बॉस एंजेला से प्रमोशन की बात की। हालांकि वेंडी वहाँ सबसे अच्छा काम करती थी, लेकिन फिर भी एंजेला ने उसे साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद जब वो बाहर कूड़ा फेंकने गई तो उसे मेरेक नाम का भिखारी मिला, जो उससे बचा हुआ खाना मांगने लगा। जैसे ही वेंडी ने खाना दिया, वो आदमी बोलने लगा, तुम हम में से एक हो, और ये कहकर वो तुरंत भाग गया। फिर जब वेंडी घर लौट रही थी तो मेरेक ने पीछे से आकर उसे काफी डरा दिया। मेरेक ने कहा कि उसे वो दवाइयाँ लेनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी असल शक्तियों को दबा रही हैं। वेंडी को लगा कि इस आदमी की तो बिल्कुल सटकी हुई है, एकदम पागल है ये। लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए मेरेक ब्रिज से कूदकर गाड़ी के नीचे आ गया और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। अगले दिन जब वो थेरेपी के लिए गई तो उसे पता चला कि डॉक्टर स्टर्न उसकी नई साइकाइट्रिस्ट है। वेंडी ने उसे मेरेक वाली घटना एक सपने के रूप में बताई, लेकिन ये सुनकर डॉक्टर स्टर्न ने उसकी दवा और बढ़ा दी। जैसे ही वो घर पहुंची तो उसे घर खाली करने का नोटिस मिला, जिससे वो और परेशान हो गई। अगले दिन एक बार फिर उसकी मुलाकात मेरिक से हुई। वेंडी ने उससे पूछा कि वो जिंदा कैसे बचा, लेकिन मेरिक उसे एक इश्तेहार थमाकर गायब हो गया। इस सब से वेंडी को थोड़ा शक हुआ और उसने अपनी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। अगले दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा। फिर घर लौटते हुए उसे कुछ लफंगे छेड़ने लगे, जिससे वो और भड़क गई। वेंडी ने उनकी खूब बेइज्जती की, जिससे एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन वेंडी ने गुस्से में आकर उसे पटक दिया और बाकी गुंडों को एक ही मुक्के में दूर गिरा दिया। असल में अब उसकी शक्तियाँ वापस आने लगी थी, जो उन दवाइयों की वजह से दब गई होंगी। उधर उसके कलीग एल्मार के माँ बाप उसे वकील बनने को कह रहे थे, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो सारा दिन सुपर हीरो कॉमिक्स में खोया रहता था। फिर एक दिन काम पर एंजेला को एक टूटा हुआ बर्तन मिला और वो गुस्से में लाल होकर वेंडी के पास पहुंची। उसने कहा कि वो इसका पैसा वेंडी की तनख्वाह से वसूलेगी। इस बात पर वेंडी अपने गुस्से को संभाल नहीं पाई। उसने एंजेला को गर्दन से उठा दिया और चिल्लाकर कहने लगी कि मुझसे तमीज से बात कर, समझी। आखिरकार एंजेला की माफी मांगने के बाद ही वेंडी ने उसे छोड़ा। वेंडी समझ नहीं पा रही थी कि उसके शरीर के साथ ये क्या हो रहा है, इसलिए उसने मेरेक का दिया इश्तेहार निकाला और उस पर दिए पते पर पहुंच गई। ये एक पुराना वाटर पार्क था, जहां उसकी मुलाकात मेरेक से हुई। उसने बताया कि वेंडी के साथ जो भी बदलाव हो रहा है वही उसका असली रूप है। मेरेक ने कहा कि उसकी तरह ऐसे कई लोग हैं जिनकी शक्तियाँ सरकार दवाइयों से खत्म कर रही है, और डॉक्टर स्टर्न भी इसी मिशन का हिस्सा है। ये सुनकर वेंडी को बहुत गुस्सा आया और वो सच की खोज में निकल पड़ी। वो डॉक्टर स्टर्न के ऑफिस में चुपके से घुस गई और उनकी फाइल्स में उसे एल्मार की फाइल्स भी मिली। ये साफ था कि एल्मार भी डॉक्टर स्टर्न से इलाज करवा रहा था। ये देखते ही वो सीधा एल्मार के पास गई। वेंडी को अपनी खिड़की से घुसते देख एल्मार हैरान रह गया, लेकिन वेंडी ने उसे कहा कि उसे नीली गोलियां लेनी बंद करनी होंगी, क्योंकि वो उसकी असली शक्तियों को दबा रही हैं। वो चाहती थी कि एल्मार भी अपनी शक्तियों को हासिल कर सके। अगले दिन वेंडी ने पूरी अकड़ से एंजेला से अपनी प्रमोशन भी मांग ली। बाद में एल्मार ने उसे बताया कि उसने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी हैं। साथ ही उसने वेंडी को अपनी शक्तियाँ दिखाई। उसके पास बिजली पैदा करने की ताकत थी। इसकी खुशी मनाने के लिए दोनों लंबी सैर पर निकल गए और रास्ते में वेंडी ने एक एटीएम मशीन तोड़कर सारे पैसे चुरा लिए। फिर वो एक क्लब में नाच रहे थे जब वेंडी ने कुछ लड़कों को देखा जो कुछ लड़कियों को परेशान कर रहे थे। इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए वो एल्मार के साथ उन्हें बाथरूम
में ले आई और उन दोनों ने मिलकर उनकी हड्डी पसली एक कर दी। फिर घर जाकर वेंडी ने लार्स को सारे पैसे दे दिए जिससे उनका कर्ज चुकता हो जाएगा। उधर जिन लड़कों को वेंडी ने पीटा था उनमें से एक लड़के ने उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर दी, लेकिन पुलिस वालों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक अकेली लड़की ने इतने लड़कों की धुलाई कर दी। खैर तभी डॉक्टर स्टर्न ने वहाँ आकर बताया कि वो लड़की सच में सुपर ह्यूमन है। फिर एक दिन वेंडी एल्मार को मेरिक से मिलवाने ले गई। उसे देखकर मेरिक को शक हो गया, लेकिन जब एल्मार ने अपनी शक्तियों से पूरा पार्क रोशन करके दिखाया तो वो काफी खुश हुआ। इसके बाद मेरिक ने उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताया जहाँ सरकार उन जैसे लोगों पर तरह तरह के टेस्ट करती है। बाहर से ऐसा लगता था कि एक हॉस्पिटल है, लेकिन अंदर से वो किसी जेल से कम नहीं। मेरिक बेचारा खुद भी इस जेल में कई साल गुजार चुका था। ये सुनकर वेंडी ने वहाँ फंसे सारे कैदियों को बचाने के बारे में सोचा। उसने एल्मार और मेरिक को भी अपने साथ मिला लिया। वहाँ पहुंचकर वेंडी ने भेष बदल कर एक गार्ड को लुभाया। कुछ ही पलों में उसने गार्ड को बंदी बना लिया और उधर एल्मार ने अपनी शक्तियों से सारे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे ही वो कैदियों को बचाने पहुँचे कुछ गार्ड्स की नजर उन पर पड़ गई और उन्होंने मेरिक पर गोलियां चला दी, लेकिन उसकी शक्ति की वजह से उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। वो तीनों तुरंत भागकर बाहर आ गए, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लेकिन एल्मार ने ऐन वक्त पर सबको बिजली के झटके देकर खत्म कर दिया। इतने लोगों की मौत एक साथ देखकर वेंडी को काफी गहरा सदमा लगा, लेकिन एल्मार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी शक्तियों के घमंड में आकर खुद को सुपर हीरो समझने लगा था। लेकिन मेरिक ने गुस्से में कहा कि एल्मार जैसे लोगों की वजह से ही सरकार उन सबको कैद कर रही है। आखिरकार जब वेंडी घर पहुंची तो लार्स शराब के नशे में उसका इंतजार कर रहा था। उसे पता चल गया था कि वेंडी आज काम पर नहीं गई और उसे शक था कि वो उसे धोखा दे रही है। वेंडी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वो शांत रही। लेकिन अगली सुबह अपने पति से रिश्ता तोड़ने के लिए वो जानबूझकर मान गई कि हाँ उसका चक्कर चल रहा है, लेकिन अब उसने सब खत्म कर दिया। आखिरकार लार्स ने उसे माफ कर दिया, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। उधर एल्मार ने डॉक्टर स्टर्न से मिलकर कहा कि उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि पुराने वाटर पार्क के पास एक आदमी था जो शायद मेरिक है, और एल्मार ने उसे धोखा देकर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर वेंडी अपने घर पर रिश्तेदारों के साथ पार्टी कर रही थी। इन परेशानी भरे दिनों के बाद वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन अचानक एल्मार वहाँ पहुँच गया और उसने वेंडी को मेरिक की गिरफ्तारी की खबर दी। उसने वेंडी को अपने साथ चलकर एक नई जिंदगी गुजारने को कहा, लेकिन वेंडी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं एल्मार को जाते देख लार्स को लगा कि ये वही आदमी है जिसके साथ वेंडी का चक्कर था। इस बात पर दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। आखिरकार वेंडी और झूठ नहीं बोल पाई और उसने अपनी शक्तियों के बारे में सब सच बता दिया, लेकिन लार्स को अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उसे तो लगा कि उसकी पत्नी पागल हो चुकी है। ये सुनकर वेंडी ने गुस्से में लार्स को उठाकर टेबल पर दे मारा। उसके बेटे और सारे रिश्तेदारों ने भी ये सब देखा, और जब वेंडी को एहसास हुआ कि उसका सच अब सबके सामने आ गया है तो वो तुरंत वहाँ से भाग गई। दूसरी ओर एल्मार अपनी शक्तियों के नशे में चूर हो चुका था। उसने अपने माँ बाप पर अपना गुस्सा निकाल कर उन्हें बिजली के झटके दिए। इत्तेफाक से वेंडी भी आसपास ही थी, इसलिए वो उनका शोर सुनकर मदद के लिए पहुंची। लेकिन जब तक उसने बूढ़े आदमी को उठाया वो बेहोश हो चुका था। एल्मार ने एक बार फिर वेंडी को उसका साथ देने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। अब एल्मार ने गुस्से में आकर उसे भी जोरदार बिजली के झटके देकर बेहोश कर दिया। जब वेंडी की आँख खुली तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और डॉक्टर स्टर्न उसके सामने थी। उसने बताया कि एल्मार तो भाग गया, लेकिन डॉक्टर्स उसके पिता को बचाने में कामयाब रहे। फिर जब वेंडी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो डॉक्टर स्टर्न ने कहा कि ये उसके भले के लिए ही है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया गया कि बचपन में वेंडी अपनी माँ के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वो अपने साथ के किसी बच्चे से बातचीत नहीं कर पाती थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसके हेडफोन छीन लिए। उसी पल वेंडी के सर पर मानो भूत सवार हो गया और उसने अपने हाथों से भारी भरकम टेबल उठाकर प्रिंसिपल के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर असलियत में डॉक्टर स्टर्न ने उसे उसी जेल में भेज दिया जहां वो कैदियों को बचाने गई थी। फिर स्टर्न ने लार्स को बुलाकर वेंडी के बेटे कार्ल की भी जांच की कि कहीं उसमें भी शक्तियां तो नहीं।
उधर वेंडी को हॉस्पिटल में मजबूरन दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। वहाँ उसकी मुलाकात मेरिक से भी हुई, लेकिन अब वो हिम्मत हार चुका था। फिर एक दिन एल्मार ने आकर वेंडी से कहा कि वो उससे बेहद प्यार करता है। उसने वेंडी को वहाँ से आजाद करवाने का वादा किया, लेकिन वेंडी ने सब अनदेखा करके गार्ड्स को बुला लिया। इससे एल्मार गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने धमकी देकर कहा कि वो अब उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उधर डॉक्टर स्टर्न ने कार्ल को भी नीली गोली दे दी थी। अचानक उनके घर की बिजली चली गई और एल्मार वहाँ आ पहुँचा। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में भी बिजली चली गई, जिससे कैदी भागने लगे। जैसे ही वेंडी बाहर निकली तो डॉक्टर स्टर्न ने गार्ड्स के साथ उसका रास्ता रोक लिया। अब उसका काम तमाम होने ही वाला था कि कहीं से मेरिक ने आकर वेंडी की जान बचाई। उसने बड़ी बहादुरी से लड़कर सभी गार्ड्स को धूल चटा दी, लेकिन इसी बीच बेचारे को कई गोलियां लग गई। दवाइयों की वजह से मेरिक की शक्तियां काम नहीं कर रही थी और आखिरकार वो मारा गया। कुछ देर बाद वेंडी जैसे तैसे घर पहुंची, जहां एल्मार ने उसके परिवार को बंदी बना रखा था। उसने एल्मार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियों के बिना वो बेहद कमजोर थी। तभी लार्स ने उसे रबड़ के दस्ताने दिए, जिससे वो बिजली का झटका खाए बिना एल्मार पर वार कर सके। उसकी तरकीब काम कर गई और उसी वक्त वेंडी की दवाई का असर भी खत्म हो गया। अब उसकी शक्तियाँ वापस आ चुकी थी और उसने अपना पूरा जोर लगाकर एल्मार को धक्का दिया, जिससे वो दीवार के आर पार होकर सीधा पूल में जा गिरा। पानी में गिरते ही वो अपनी ही बिजली से तड़प कर मर गया। इस सब के बाद वेंडी ने आंसू भरी आंखों से अपने परिवार को गले लगा लिया। अपने परिवार को पीछे छोड़कर अब उसका मकसद अपने जैसे लोगों को आजाद करवाना और इस करप्ट सरकार को सबक सिखाना था। कई साल बाद वेंडी ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से इंसाफ की लड़ाई लड़ी और वो उन सब की रक्षा करती जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते थे। वो दूर से ही अपने परिवार पर नजर रखते हुए उन्हें भी सुरक्षित रखती थी। आखिरकार हम देखते हैं कि कार्ल के पास भी अपनी माँ की तरह जबरदस्त ताकत है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना।